आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस मूवी में आपको ये पता चलेगा कि जीवो जानवरों के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो वेलकम टू मूव ऑन फैक्ट्स। मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। मूवी के शुरुआत में डेजर्ट में एक बड़ा सा गुफा होता है जहाँ पर सोल्जर धनाधन गोलियां चला रहे होते हैं। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए किसी मिस्टीरियस चीज़ पे गोली चला रहे होते हैं और ये सोल्जर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश धरी की धरी रह जाती है और सभी सोल्जर मारे जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद यहाँ पे दो लोग और आते हैं और ये दो लोग यहाँ पे चलाई गई गोलियों को बेचकर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों भी यहाँ मारे जाते हैं। अब सीन यहाँ चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि दो दोस्त जिनका नाम होता है लूकस और ब्रेयन, ये दोनों दोस्त साइंस फिक्शन वाले एक एक्टर के बहुत बड़े फैन हैं जिसका नाम एराडिकेटर है। ये दोनों अपने जीवन में एक बार एराडिकेटर से मिलना चाहते हैं क्योंकि ये इनका फेवरेट हीरो है। ये दोनों आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज इनकी रेस होने वाली होती है। उसे एराडिकेटर वहाँ पे आकर खुद मेडल देगा। यहाँ लूकस रेस को देखने के लिए लिसा को भी बुलाता है। लिसा इन दोनों की अच्छी दोस्त है, लेकिन बेयन लिसा को पसंद करता है, पर बेयन लिसा को कभी भी अपनी दिल की बात नहीं बताता। अब ये तीनों डेजर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें इनके दोस्त मिलते हैं और ये लोग लूकस को यहाँ रेसिंग करने को कहते हैं। अब लूकस इनसे रेसिंग करने लगता है और लूकस आसानी से इन दोनों भाइयों से जीत जाता है। पार्टी में ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लूकस बेयन से कहता है कि तुम अपने दिल की बात लिसा को जाके बता दो, क्या पता तुम्हें दोबारा मौका ना मिले। अब इस बात पर बेयन लिसा के पास जा ही रहा होता है कि तभी क्रैग नाम का यह लड़का लिसा के पास आके लिसा से फ्लर्ट करने लगता है। यह देख बेयन उदास हो जाता है और बेयन पार्टी छोड़कर यहाँ से चला जाता है। लूकस बेयन के पास आता है और इसे पार्टी में चलने के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तभी यहाँ इनको एक गाड़ी दिखती है। ये दोनों अब इस कार के पास आते हैं तो इन्हें वही गुफा दिखाई देती है। ये दोनों अब गुफा में घुस जाते हैं। आगे इन्हें एक फैक्ट्री दिखती है जो काफी समय से बंद पड़ी है। बेयन इसे देखकर हैरान था कि आखिर इस रेगिस्तान में यह कंपनी क्या कर रही है, लेकिन ये दोनों इस कंपनी को देखना चाहते थे, इसलिए ये दोनों बंद पड़ी कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। पर पूरा फैक्ट्री अंदर से खाली पड़ा था। लग रहा था कि यह फैक्ट्री जल्दबाजी में खाली की गई हो। लिसा भी यहाँ इन दोनों को ढूंढते हुए इनके पीछे आती है। क्रैग भी लिसा का पीछा करके यहाँ आ जाता है। क्रैग लिसा से यहाँ भी फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लिसा को अच्छा नहीं लगता और लिसा क्रैग के इसके दोनों टांगों के बीच में मारती है। इधर ये दोनों अभी कंपनी में ही होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ इनको कुछ नहीं मिला। ये दोनों अब एक कमरे में आते हैं और इस कमरे में इन्हें एक बड़ी सी चींटी मिलती है। यह देख दोनों दंग रह गए। चींटी से डर कर ये दोनों दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। लूकस यहाँ बियर पीने के लिए बियर का ढक्कन खोलता है, लेकिन आवाज की वजह से यह चींटी इन पर हमला कर देती है। यह चींटी अब बेयन को खाना चाहती है। तभी यहाँ लिसा आती है और लिसा चींटी को यहाँ मार डालती है। यह देख ये दोनों लिसा को शाबाशी देते हैं कि तभी यहाँ एक और दूसरी चींटी आ जाती है। अब यह तीनों भागकर कंट्रोल रूम में आते हैं। यहाँ इनको एक साइंटिस्ट का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में यह साइंटिस्ट बताता है कि कुछ साल पहले धरती पर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड गिरा था जिस पत्थर में एलियन का डीएनए था, और इसी एलियन के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करने पर ये चींटियाँ काफ़ी बड़ी हो गई है और ये चींटियाँ काफ़ी समझदार हो गई है और अपना एक खुद का कॉलोनी बनाना चाहती है। लेकिन इन्हें अपने अंडे को पालने के लिए इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके अंडे को पालने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन इथेनॉल में है। यह सुन लिसा इन्हें कहती है कि इथेनॉल तो अल्कोहल में भी होता है। अब इन्हें पता चलता है कि यह चींटियां इथेनॉल को ढूंढ रही हैं। पार्टी में शराब की कोई कमी नहीं थी, तो यह सारी चींटियां अब पार्टी की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पार्टी के पास आखिर एक चींटी आ जाती है और चींटी शराब की कैन लेकर यहाँ से जाने लगती है। यहाँ एक आदमी देखता है कि यह चींटी इसका शराब पी रही होती है। यह देख आदमी डर गया और यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन चींटी इसे यहाँ मार डालती है। अब चींटियाँ पार्टी में आए सभी लोगों पर हमला करने लगती है। धीरे धीरे यहाँ सभी मरने लगते हैं। अब ये तीनों यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ चींटियों का हमला ऑलरेडी हो चुका है। यह तीनों हैरान थे। अब इन पर भी चींटियाँ हमला कर देती है। ये तीनों अब यहाँ से बाइक पर सवार होकर भागने लगते हैं, लेकिन आगे चल के इनको अलग होना पड़ता है। बेन यहाँ पे बाइक से नीचे गिर जाता है क्योंकि यह इस पहाड़ी को पार करने की कोशिश करता है। बेन यहाँ लिसा को अपने दिल की बात बताने वाला ही होता है कि तभी यहाँ एक चींटी लिसा को घसीटने लगती है। अब यहाँ लूकस आता है। लूकस बेन को कहता है कि हमें किसी से मदद मांगनी होगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और चींटियाँ लिसा को भी अपने कॉलोनी में ले जा चुकी थी। अब ये दोनों फिर से एक बार उसी गुफा में आते हैं। ये लोग यहाँ देखते हैं कि लिसा अभी भी जिंदा है। चींटियों ने इसे यहाँ पे कैद करके रखा था। यहाँ इनको वो साइंटिस्ट भी मिलता है जो अपने आप को किसी तरह बचाए रखा था, और ये साइंटिस्ट ही चींटियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। साइंटिस्ट इन्हें कहता है यहाँ पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े मशीन गन लगे हुए हैं और वो मशीन गन इन चींटियों को मार सकते हैं।
साइंटिस्ट इन्हें मैप देता है जहाँ उन गन की लोकेशन होती है। तभी यहाँ पे चींटियों की रानी आती है और साइंटिस्ट को मार डालती है। अब ये दोनों फिर से रिसर्च लैब में आते हैं। यहाँ इनको एक खास हथियार और एक मजबूत सूट मिलता है जिसकी मदद से ये दोनों चींटियों को मारने लगते हैं। अब ये दोनों बाइक पर लिसा को बचाने के लिए आते हैं। बैन यहाँ चींटियों की रानी पर फायर करता है लेकिन इसकी गन में कुछ खराबी आ जाती है। किसी भी तरह बच के बेन लिसा को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। अब सभी चींटियां मिलकर इनका पीछा करने लगती है। बेन अब उसी लोकेशन की तरफ जाता है जहाँ पहाड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन गन लगी होती है। यहाँ यह ऑटोमेटिक गन चींटियों पर फायरिंग करने लगती है। यहाँ सभी चींटियां मारी जाती है। बेन यह देख के बहुत खुश था लेकिन तभी इनके ऊपर एक उड़ने वाली चींटी यानी कि रानी आ जाती है। यह देख यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन चींटियां भी इनका पीछा कर रही होती है। बेन अब एक पहाड़ी पर आता है। लिसा बेन को कहती है कि तुम खाई को जंप कर सकते हो। अब बेन इस पहाड़ी के खाई को पार करने के लिए एक बड़ी सी जंप लगाता है। बेन यहाँ चींटी को चिढ़ाने लगता है और बेन चींटी का मजाक उड़ाने लगता है। ये दोनों अब यहाँ खड़ी कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन चींटी इनके पीछे आकर इनको अपने जाल में फंसा के अपनी तरफ खींचने लगती है। लिसा यहाँ इस रानी पर फायर करती है और रानी को लिसा मार डालती है। इनकी कार अब नीचे गिरने लगती है लेकिन समय रहते ये दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ लूकस फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करता है। लूकस चींटियों के अंडे को जलाने लगता है कि तभी यहाँ एक चींटी अंडे से बाहर निकल जाती है और लूकस पे हमला करने लगती है। बैन अपने दोस्त से पूछता है कि लूकस कहाँ पर है। यह लूकस को बचाने गुफा में जाना चाहता है लेकिन अंदर अब आग लग चुकी थी। अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता था कि तभी यहाँ क्रेग आता है। क्रेग बाइक लेकर गुफा में जाता है लूकस को बचाने लेकिन कुछ देर बाद गुफा में एक बड़ा सा धमाका हो जाता है लेकिन क्रेग लूकस को सही सलामत गुफा से बाहर निकालता है। अब ये सभी बहुत खुश थे। यह देख सभी दोस्त लूकस की रिस्पेक्ट करने लग गए थे। अब यहाँ कोई आ रहा था। आवाज की वजह से सभी सोचते हैं कि शायद वो पुलिस आ रही है लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो कोई पुलिस नहीं बल्कि इन सब का फेवरेट एक्टर एराडिकेटर है। बेन एराडिकेटर को एक बियर का कैन देता है। ये इसे पीने वाला ही था कि तभी यहाँ एक चींटी आकर इसका बियर इससे छीन लेती है। यह देख एराडिकेटर इनके पीछे छिप जाता है। यह देख ये लोग सोचते हैं कि हमारा हीरो कितना डरपोक है। अब ये तीनों आखिर बचे हुए चींटी को मार डालते हैं और इसी तरह यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन वह चींटियाँ दोबारा ज़रूर आएगी। उम्मीद करता हूँ यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी और मूवी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।